हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स ऑफ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। नंबर 1 आता है नो स्टॉकिंग। प्लीज़ डोंट स्टॉक योर ट्विन फ्लेम और योर ट्विन ऑन सोशल मीडिया। अगर आप उसके साथ फेसबुक पे हैं, प्लीज़ ब्लॉक कर दीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया पे आप उसके साथ कनेक्टेड हैं तो उसे ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप ब्लॉक नहीं करेंगे तो आपकी जो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी है उस तक जाती रहेगी और आपकी रीयूनियन में प्रॉब्लम आएगी। तो जब तक कि आप अपना इनर वर्क ना कर लें, हाई वाइब्रेशन की स्टेट में ना आ जाएं और रीप्रोग्रामिंग ना कर लें अपने सबकॉन्शियस माइंड की, तब तक जो आपकी एनर्जी उस तक पहुँचेगी वो लोअर वाइब्रेशन की रहेगी और आपकी रीयूनियन में आपकी रीयूनियन को डिले कर सकती है। इसलिए आपको ब्लॉक कर देना है उनको हर जगह से अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हैं तो। और नेक्स्ट आता है नो रनिंग अवे फ्रॉम योर ट्विन। आप सेपरेशन हो गई, आपकी अवेकनिंग हो गई, आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सोचती हैं कि आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहना और आप उनसे भाग रही हैं, तो आप याद रखिए आप अपने आप से भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्विन है वो आप ही के सोल का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, आप ही के सोल का दूसरा पार्ट है। आप एक सोल, दो पार्ट हैं इन टू डिफरेंट बॉडीज। तो अगर आप उनसे भाग रही हैं अवेकनिंग के बाद भी, तो याद रखिए आप अपने आप से ही भाग रही हैं। इसलिए भागना बंद कर दीजिए। नो रनिंग अवे फ्रॉम योर ट्विन। थर्ड पॉइंट आता है नो चेजिंग आफ्टर योर ट्विन। अब ये भी होता है जब लोगों को अवेकनिंग हो, सेपरेशन होता है, अवेकनिंग होता है, फिर उन्हें पता चलता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो क्या करते हैं, अपने ट्विन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट चेजिंग देयर ट्विन। तो आपको वो भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको चेज कर रही हैं तो आप अपने आप को ही चेज कर रही हैं, क्योंकि वो आप ही के सोल का दूसरा पार्ट है। तो उसके पीछे भागने का मतलब है आप अपने ही सोल के पीछे भाग रही हैं। तो भागना नहीं है दोस्तों, ना अपने आप से भागना है, ना अपने आप के पीछे भागना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेगिंग, राइट? नो बेगिंग, नो एक्सप्लेनेशन गिविंग टू योर ट्विन। आप सोचती हैं आप सेपरेशन हुआ, अवेकनिंग हुआ, आपको पता चला आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप अपने ट्विन के पास जाएंगी, उसको एक्सप्लेन करेंगी मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ और हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, चलो हम रीयूनाइट हो जाते हैं। सो लिटरली यू आर बेगिंग फॉर इट, डोंट डू इट प्लीज़। और अगर आपको लगता है कि वो इस चीज़ को समझेंगे तो वो कभी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, और जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है उन्हें ये सब समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप ये बातें करेंगी तो वो आपसे और भी डर जाएंगे और आपसे और दूर भागेंगे कि ये सब और क्या हो रहा है। सो प्लीज़ नो बेगिंग, नो गिविंग ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन टू योर ट्विन अबाउट योर जर्नी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, सॉरी, नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर ट्विन। आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है अपने ट्विन से, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। आप ये सोचें कि वो आपकी आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप मिस कर रही हैं। आपको ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आप अपना इनर वर्क अच्छा करिए तो वो आप जल्दी आ जाए, जल्दी रीयूनाइट हो जाए, आपको ये भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपको ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि अच्छा हमारी 3 महीने में रीयूनियन हो जाए। मैं ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस करने लग जाती हूँ। आपको टाइम कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ये सीक्रेट जर्नी है, ये सारा प्लान भगवान का बनाया हुआ है। तो आपकी जो रीयूनियन होगी वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। इसलिए प्लीज़ यूनिवर्स को ये कोई भी ऐसी एनर्जी ना दें कि मेरी 3 महीने में रीयूनियन हो जाए, मेरी 4 महीने में हो जाए। लोगों को साल भी लगता है, 11 महीने भी लगते हैं, 3 साल भी लगते हैं, 4 साल भी लगते हैं। जितना जल्दी आप इनर वर्क करेंगे उतनी जल्दी रीयूनियन होगी। इसलिए प्लीज़ कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और ये एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए कि आपकी रीयूनियन होगी या वो आएगा आपसे वापस मिलने। आप सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहिए। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट देम। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी जर्नी है। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ही इज जस्ट हेल्पिंग यू इन डूइंग दैट। ठीक है, वो एक सिर्फ मीडियम है, वो एक फैसिलिटेटर है जो आपको हेल्प करेंगे आप ही का बेस्ट वर्जन बनने में। सो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्लीज़ डू नॉट डाउट दिस जर्नी एवर। बहुत लोग डाउट करते हैं, मैम हम हैं भी या नहीं, क्या हमारा ट्विन हमारे पास आएगा भी या नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, आप यूनाइट हुए, फिर सेपरेट हुए, फिर आपकी अवेकनिंग हुई, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले, तो आपको क्या लगता है कि ये सब भगवान ऐसे ही कर रहा है? क्या वो आपके साथ गेम खेल रहा है? क्या वो आपके साथ मज़े ले रहा है? नहीं। इतना जब सब कुछ हो रहा है तो विश्वास रखिए, डोंट डाउट दिस जर्नी एट ऑल। बस भगवान की टाइमिंग पे विश्वास रखिए, वो जो करना आपके लिए कर रहा है। He is doing it for you. It's happening for the good of you, for your good and for the good of the all. ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आए हैं इस धरती की वाइब्रेशन को रेस करने के लिए, तो ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आपके थ्रू पूरी सोसाइटी के अच्छे के लिए हो रहा है, पूरे यूनिवर्स की वाइब्रेशन के लिए रेज करने के लिए अच्छे के लिए हो रहा है। सो प्लीज डोंट डाउट दिस जर्नी। और लास्ट पॉइंट है, डू नॉट गेट वरिड और अपसेट इफ योर ट्विन इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन और ही इज मैरिड। अगर आपका ट्विन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी और लड़की के साथ है या फिर किसी के साथ मैरिड है ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप अपसेट मत होइए। ये डिवाइन का ही प्लान है, और प्लान इसलिए है क्योंकि जैसे उन्होंने ट्विन को आपका पहले कार्मिक बनाकर भेजा, फिर उन्होंने आपकी अवेकनिंग करवाई, आपका कार्मा रिलीज करवाया, आपकी अवेकनिंग हुई। ऐसे ही अब उनकी लाइफ में कोई और लड़की आएगी जो उनका कार्मा रिलीज करवाएगी और उनकी अवेकनिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, इसीलिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वो एक कार्मिक एनकाउंटर है, वो एक कार्मिक पर्सन है जो उसकी लाइफ में उसको लेसन सिखाने के लिए आई है और उसकी अवेकनिंग करने के लिए आई है, तभी तो वो आपकी वैल्यू करेंगे फिर। ठीक है ना, वो उनकी लाइफ में डार्कनेस है, until and unless he sees the darkness in his life, he will never value the light. And what is the light? You are the light. You are becoming the source of light. Right? तो अब आते हैं कि डूज पे, डूज ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी, कि आपको क्या करना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, जब आपकी सेपरेशन हुई, अवेकनिंग हुई और आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, प्लीज़ 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 सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू डिवाइन। एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बिना एक्सेप्टेंस के कुछ नहीं होने वाला। एक्सेप्ट कर लीजिए दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये गॉड ने आपकी स्क्रिप्ट लिखी है, जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है ना, देयर इज अ स्क्रिप्ट ऑफ अ मूवी। ये आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट है एंड इट हैज़ बीन स्क्रिप्टेड बाय गॉड, सो इट्स अ डिवाइन स्क्रिप्ट। आई कॉल इट अ डिवाइन स्क्रिप्ट। ठीक है, और वो डिवाइन के विल के हिसाब से ही चले तो अच्छी चले। फ्री विल होती है दोस्तों, लेकिन फ्री विल थोड़ी दूर तक लेके जाएगी आपको, वापस यू टर्न मार के आपको गॉड की विल पे ही आना पड़ेगा। सो योर फ्री विल मस्ट मीट गॉड्स विल इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो अच्छा है कि आप पहले ही गॉड को सरेंडर कर दें एंड फॉलो द पाथ एंड द गाइडलाइंस ही इज गिविंग यू इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है दोस्तों, एंड हैव दैट कमिटमेंट। भगवान के सामने जाके ये संकल्प ले लें कि थैंक यू, आपने मुझे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, प्लीज़ मुझे नेक्स्ट क्या करना है उसके लिए गाइड करिए। सेकेंड पॉइंट है जो आपको करना है, हैव अनकंडीशनल फेथ इन गॉड। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ये एक सेक्रेट जर्नी है। भगवान ने आपको इस जर्नी में डाला क्योंकि क्योंकि आपको भगवान का कोई काम करना है। आपका जो सोल पर्पस कहते हैं ना हम, व्हाट इज़ द सोल पर्पस? सोल पर्पस इज टू सर्व गॉड एंड टू सर्व दिस यूनिवर्स थ्रू हिम। लेट हिम स्पीक थ्रू यू, लेट हिम वर्क थ्रू यू। आप एक उसका मीडियम है जो जिसके लिए आप जिसको उन गॉड ने चुना है अपना काम करवाने के लिए। इसीलिए वो आपको इतनी हाई वाइब्रेशन स्टेट में ला रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में 5D में ला रहे हैं, ताकि आप भगवान की लैंग्वेज बोलें और उनका काम करने के लिए काबिल बन जाएं। सो हैव अनकंडीशनल फेथ दोस्तों, वो आपके साथ है, वो हर वक्त आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है इस जर्नी में। प्लीज़ हैव अनकंडीशनल फेथ। थर्ड, आपको क्या करना है, यू हैव टू डू योर इनर वर्क प्रॉपरली।
अब आपकी सेपरेशन हुई, आपकी अवेकनिंग हुई, आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपने गॉड को सरेंडर कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क आपको कैसे करना है, बाय लेटिंग गो ऑफ योर ईगो, बाय शेडिंग योर ईगो पार्ट। जिस ईगो की वजह से आपकी सेपरेशन हुई थी, वो ईगो को आपको आइडेंटिफाई करना है और शेड करना है। वो आप कैसे करेंगे, तभी आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है दोस्तों। डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको दिखाते हैं कि व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ योर सोल दैट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग। आप सिर्फ ईगो ही प्ले किए जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आपका सोल क्या चाहता है, आपका सोल की ऐसी कौन सी पार्ट है जो आप अपना रियल सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यू नॉट एक्सप्रेसिंग द रियल सेल्फ ऑफ योर सोल। आप अपने सोल से ऑपरेट नहीं कर रहे, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए आपका सेपरेशन हुआ है। आपको इनर वर्क करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपकी ईगो है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, और कौन सा आपके सोल का पार्ट है जो आपको एक्सप्रेस करना है, जिससे आपकी रीयूनियन हो जाए जल्दी से, और क्या कहते हैं, जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा चले। सो बेसिकली बैलेंसिंग द एनर्जीज विद इन यू, जिसको हम कहते हैं ना शिव और शक्ति। सो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आपको अपने अंदर को उसको बैलेंस करना है बाय लेटिंग गो ऑफ योर ईगो एंड बाय आइडेंटिफाइंग द डार्क साइड ऑफ योर सोल दैट यू नॉट एक्सप्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिमूव ऑल योर नेगेटिविटी एंड द पास्ट हर्ट एंड पेन दैट ही गेव यू by reprogramming your subconscious mind। ठीक है दोस्तों, आपका सेपरेशन इसीलिए हुआ ना क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वो आपको पेन दे रहे थे, हर्ट दे रहे थे, राइट, एंड यू फेल्ट वुंडेड इनसाइड, एंड आपको लगा कि बस यार इससे ज़्यादा पेन और हर्ट मैं नहीं ले सकती हूँ, मैं तो जा रही हूँ छोड़ के, एंड यू ब्रोक आउट। अब जब आपकी अवेकनिंग हो गई, आपका वो पेन और पास्ट लाइफ कार्मा जो आप कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से आपने इनको अट्रैक्ट किया और जिसकी वजह से इन्होंने आपकी जो वो पास्ट लाइफ की पेन, वूंड और हर्ट को रिलीज़ कराने में हेल्प करी, वही अब आपको जो है बिल्कुल लेट गो कर देनी है। एंड you have to remove that negativity and you have to accept that he helped you in releasing all that। और अब अपने आप के अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है बाय रिप्लेसिंग ऑल द नेगेटिविटी एंड पेन दैट यू वर कैरिंग बिफोर योर अवेकनिंग विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। तभी हम कहते हैं कि आप अपने आप को बोलिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, राइट। आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको यू हैव टू थिंक जितना भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है उनके टुवर्ड्स, या पेन और हर्ट उन्होंने आपको दिया, वो आप ये सोचिए कि पास्ट लाइफ टाइम में आपने उनको दिया था और इसीलिए आपको वापस मिला है, और अब जो आपका कार्मा है वो बैलेंस हो गया है, इसलिए आपको वो लेट गो करना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी से रिप्लेस करना है, हील करना है, सॉरी। एंड देन तभी हम कहते हैं दैट यू शुड कम टू अ स्टेट ऑफ ज़ीरो, नथिंगनेस, राइट। आपको जब रनिंग होता है, जिसको हम पोलैरिटीज़ के डिफरेंट पोलैरिटीज़ कहते हैं, व्हेन यू आर रनिंग आफ्टर योर ट्विन दैट्स लाइक -1, सो व्हेन यू आर चेजिंग योर ट्विन दैट्स लाइक +1। तो बीच का क्या होता है दोस्तों, -1 +1 के बीच का क्या होता है, 0। सो यू हैव टू कम टू अ स्टेट ऑफ ज़ीरो, नथिंगनेस, नो मोर रनिंग, नो मोर चेजिंग, बैलेंसिंग योर एनर्जीज, स्टेइंग विद इन योर एलिमेंट। सो कमिंग टू अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस, ज़ीरो। अब ना आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कोई नेगेटिविटी है, ना पेन है, ना हर्ट है, यू आर जस्ट अ क्लीन सोल, अ प्योर सोल, ready to start a new life, ready to come into a harmonious reunion। तभी हम कहते हैं it's like a rebirth, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, ये आप कैसे करेंगे, बाय forgiving him, forgiving him for all the pain and hurt he gave you, because he, उसका जो इंटेंशन था
जो गॉड का इंटेंशन था वो आपको दिलाने का यही था कि आपके पास्ट लाइफ कार्मास और वूंड्स जो हैं वो हील हो जाएं। और वो हील तभी होते हैं जब आप सफ़र करती हैं, उस पेन को एक्सपीरियंस करती हैं, महसूस करती हैं। तो आपको उनको थैंक यू करना है और फॉरगिव करना है टू हेल्प यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, to help you release your past life karma, get rid of the pain that you were carrying of an that you were carrying of an unhappy person. कहते हैं ना that you are carrying a burden of an unhappy person from a past life. तो वो जो है आपको किसने मदद करी वो रिलीज़ करने में? आपके ट्विन ने करी, और तभी आपकी अवेकनिंग हुई. So you have to forgive him and thank you. And then next आता है you have to so you have to give love to yourself, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लव. सेल्फ लव आप कैसे करेंगे? बाय इनवाइटिंग गॉड इन एवरी स्फेयर ऑफ योर लाइफ. ठीक है, जैसे अगर आप फिर भी कहीं वुंडेड करती हैं, अपने आप को फील करती हैं कुछ रह गया है उनके प्रति या उनके अपने इन-लॉज के प्रति या किसी के भी प्रति, तो आप अपने आप को सेल्फ लव दीजिए. गिव योर सेल्फ लव, राइट. जैसे क्योंकि व्हाट इज़ पेन दोस्तों? इट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑइंटमेंट. ठीक है, जैसे हमें सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं उसको भगाने के लिए? 2 गोलियां खा लेते हैं, सर दर्द भाग जाता है. उसी तरह आपको जो अगर अभी भी आपके हार्ट में कोई पेन है, कोई हैवीनेस है, तो गिव योर सेल्फ लव. ठीक है, गिव योर सेल्फ लव और इसे बोलिए कि इट्स ओके. मरहम लगाइए इसके ऊपर. इट्स ओके, इट वाज पास्ट, इट्स ओवर, लेट्स मूव ऑन, let's start a new life, let's prepare or let's get ready to get into a harmonious reunion. ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं करेंगी ये चीज़ तो आप ये सोच लीजिए कि दोस्तों, so it's hard to explain, but आप ये देख लीजिए कि बाय गिविंग लव टू योर सेल्फ you're all and by healing yourself you're also healing your twin flame. तो अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो कैसे आएगा? जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगी वो हील नहीं होगा, क्योंकि वो आप ही के सोल का पार्ट है. सो यू हैव टू हील योर सोल फर्स्ट. यू हैव टू बिकम कंप्लीट विद इन योर सेल्फ. तभी तो आपको अपने आप में खुश रहना है. कोई पेन, कोई हर्ट, कोई दर्द, कुछ इतना सा भी रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए उसका. जब आपकी ईगो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी एंड बिकम अ प्योर सोल अगेन, ओनली देन यू आर वर्दी ऑफ इनवाइटिंग गॉड और डिवाइन. तभी तो आप डिवाइन का लव एक्सपीरियंस कर सकती हैं. अगर आप में अभी भी ईगो है तो फिर आप गॉड के लव को कैसे? बिकॉज मेकिंग लव टू योर ट्विन इज लाइक मेकिंग लव टू गॉड. ही इज योर गॉड बेसिकली. वो आपके सोल का हिस्सा है. व्हाट इज सोल? सोल इज डिवाइन. आत्मा ही परमात्मा है, और आपको ईगो छोड़ के, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के आत्मा के ही पास आना है. So he is your God दोस्तों basically, and if you're making love to him and you're inviting God's love or divine inviting twin into your life, that means you're inviting God into your life. तो God आपके घर, आपके अंदर, आपके पास तभी आएंगे जब कोई ईगो नहीं होगी. और मैंने ईगो का मतलब पहले भी बताया था, EGO, edging God out. तो अगर ईगो रहेगी तो भगवान नहीं रहेंगे. भगवान को बुलाना है दोस्तों, अपने ट्विन को बुलाना है, तो ईगो तो छोड़नी ही पड़ेगी. वो आया ही आपकी ईगो की धज्जियाँ उड़ाने के लिए. सो दैट यू स्टार्ट लिविंग अ सोल बेस्ड आइडेंटिटी. यू ब्लॉसम लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर एंड एक्सपीरियंस गॉड्स लव. ठीक है दोस्तों, सो सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्टेइंग डिटैच्ड from your twin's physical self but interacting with his soul and sending him unconditional love. आपने सुना होगा कि हम हमेशा यही कहते हैं कि आपको reunion चाहिए. Send him unconditional love.
वो थर्ड पार्टी में उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, थैंक यू, क्योंकि उनको नहीं पता ही इज़ एन अनअवेकन सोल, एंड दैट इज़ व्हाई वी से दैट इट्स एन अनकंडीशनल लव। वो गलती करें भी तो भी आपका काम सिर्फ उन्हें माफ़ करना ही है, बिकॉज वही हम उसको, उसी चीज़ को हम अनकंडीशनल लव कहते हैं दोस्तों। जैसे आप कितने एक बच्चे हैं और आप कितना भी बच्चों की तरह गलतियां कर लें, लेकिन आपके माँ बाप आपको हमेशा माफ़ कर देते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव अनकंडीशनल लव फॉर यू। आप कितनी भी गलती करें, भगवान के सामने जाके माफ़ी मांगे, भगवान आपको हमेशा माफ़ कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ही गॉड्स लव इज़ अनकंडीशनल फॉर ऑल ऑफ अस। चाहे आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आप जैसे भी हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, जैसे भी हैं, सुंदर हैं या नहीं है, जो भी, आप भगवान की आंखों में हमेशा परफेक्ट हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। तो आपको क्या करना है, आपको उसकी फ़िज़िकल सेल्फ से डिटैच रहना है, कोई अटेंशन, कोई एनर्जी उसकी फ़िज़िकल सेल्फ को नहीं देनी। आपको सिर्फ उसके सोल से इंटरेक्ट करना है, आपको उसकी सोल को इनवाइट करना है, एंड यू हैव टू गिव अनकंडीशनल लव टू हिज सोल। सो बेसिकली आप उसके सोल को अनकंडीशनल लव भेज रही हैं, मतलब आप अपने आप को ही अनकंडीशनल लव भेज रही हैं, और आप हील हो रही हैं तो वो भी हील हो रहा है। और नेक्स्ट है दोस्तों, डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेली। प्लीज़ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर करिए। दिस इज टू हेल्प यू स्टे इन हायर वाइब्रेशन। आपको चक्रा हीलिंग ज़रूर करनी है, आपको एनर्जी क्लिनजिंग मेडिटेशन ज़रूर करनी है, जिसको हम कॉर्ड कटिंग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, और आपको क्रिया योगास भी ज़रूर करनी है टू बैलेंस योर शिव एंड शक्ति विद इन यू, टू बैलेंस योर एनर्जीज विद इन यू। And last है staying in higher vibration. How? By giving love to yourself, and by sending unconditional love to your twin flame. Also by being compassionate, by being patient with others, by being love yourself. ठीक है? By not being judgmental. आपको किसी को जज नहीं करना है, आपको सिर्फ compassionate होना है, आपको एम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी नहीं दिखानी है। दैट्स हायर वाइब्रेशन। यू हैव टू बी लव, सेल्फलेस लव। लव इज़ द ओनली आंसर। पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पज़ ही है अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस लव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स अराउंड यू। बिकॉज एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, एंड इट इज़ हैपनिंग इन अ डिवाइन ऑर्डर। और आपको हर बात में, सोते उठते, खाते पीते, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का सिमरन करना है, आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान को याद करना है, आपको अपनी हर चीज़ में भगवान को इनवाइट करना है और उसको इन्वॉल्व करना है। आप खाना खाते हैं तो थैंक यू गॉड फॉर द फूड। आपको कोई पानी पिला रहा है एक गिलास भी तो थैंक यू, अप्रिशिएट करें, प्रेज करें। किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके तो उसकी मदद करें, बिना सोचे समझे, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इसको कहते हैं स्टेइंग इन हायर वाइब्रेशन। और जब आप हायर वाइब्रेशन में रहेंगे तभी आपकी रीयूनियन होगी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी जर्नी को करिए, फॉलो द पाथ एंड द गाइडलाइंस दैट आर बीइंग गिवन बाय गॉड टू यू, एंड सरेंडर टू गॉड। एंड अपनी सक्सेस स्टोरीज नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, या फिर मेरे को ईमेल करें at zarainpagoda@gmail.com। थैंक यू।